देखिए इसके पहले जो हम लोगों ने 12th में इतना सारा कुछ पढ़ा है, क्या विभव के बारे में सब कुछ पढ़ा, विभव की परिभाषा पढ़ा है, ठीक है। आज हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा है ना। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके लिए हम देखेंगे, तो एक आवेश के लिए भी देख सकते हैं, आवेशित चालक के लिए, आवेशित चालक है ना, या एक निकाय, आवेशित निकाय, निकाय, निकाय है ना। निकाय, निकाय किसको कहते हैं, तंत्र को, है ना, जो दो या दो से अधिक कणों से मिलकर बना होता है उसको हम या तो निकाय बोल देते हैं, ठीक है ना, या हम किसी आवेशित चालक। अच्छा, थोड़ा ये केवल जनरल कंसेप्ट है, इसके बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कैपेसिटर, जो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा धारिता क्या होती है ना। तो आज की क्लास में हम एक जनरल मतलब जो आगे हम यूज करने वाले हैं वो कंसेप्ट्स को थोड़े से पढ़ लेते हैं, उन कंसेप्ट्स को हम जान लेते हैं, ठीक है। तो ये आवेशित चालक, जैसे मैं आपको सिंपल से एक हमने एक चार्ज लिया, मान लीजिए एक हमारे पास +Q चार्ज है, ठीक है, और इसका अपना एक प्रभाव क्षेत्र होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इधर से हमने एक दूसरे आवेश को लेकर आए, यहाँ पर एक धनावेश है इस पॉइंट पर, ठीक है, और यहाँ से हमने एक दूसरे धनावेश को मैं यहाँ तक लेकर आता हूँ, और यहाँ लेकर आने के बाद ये फिक्स है ना, ये क्या है, फिक्स हमने रख दिया है, ये इधर से उधर नहीं हो सकता है। हमने क्या किया, दूसरे धनावेश को यहाँ पर लेकर आया, ठीक, और उसको हमने यहाँ पर एक कुछ इसमें वो लगा दिया, बटन लगा दिया, उसमें उसको बंद कर दिया, मतलब इसको, है ना, यहाँ एक बटन से बंद कर दिया। अब हमने यहाँ से जो इसको लेकर आए, ठीक है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई इसमें स्थितिज ऊर्जा या इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, या स्थितिज ऊर्जा जो होगी क्या इसकी होगी कि इसकी होगी। हम किसको लेकर आ रहे हैं, कौन से चार्ज को लेकर आ रहे हैं, इस आवेश को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कहां से लेकर आ रहे हैं, इधर से लेकर आ रहे हैं। अभी ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने आवेश को जब इधर से लेकर आया तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, उसके विरुद्ध हमने क्या किया, कार्य किया, है ना, और कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा की माप होती है। हमने क्या किया, कार्य किया, तो वह कार्य इस आवेश पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। कोई भी कण जिसको हम लेकर जा रहे हैं वह जो कार्य होता है उस पर क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक अपने पास आवेश है, हमने दूसरे आवेश को इसके प्रभाव क्षेत्र में लेकर आए, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको उठा करके यहाँ लाए और एक बटन से उसको बंद करके रख दिया, मतलब इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने कार्य किया वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में किसमें, इस आवेश में संचित हो गई। क्या ये जो ऊर्जा हुई, जो स्थितिज ऊर्जा होगी, ये इस आवेश की होगी कि इस आवेश की होगी, इस आवेश की, है ना। हमने आपने कहा इस आवेश की, ओके ठीक है। हमने क्या कहा कि इस आवेश की होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फिक्स था इसको उठा करके हम छोड़ देते हैं, तो ये कहाँ चला गया, इधर चला गया, तो ऊर्जा तो इसके पास आ गई। ऊर्जा किसके पास थी, तो इसके पास कैसे आ गई। और यदि इसको फिक्स रखते हैं और इसको छोड़ देते हैं तो ये इधर चले जाते हैं। मतलब ये सीधी सी बात है, मैंने एक ये अपने पास चार्ज था, इसके पास मैंने इसको लेकर आया, ठीक है। ये वाला दूसरा जो चार्ज है उसको मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पहले से ही था, इसका अपना प्रभाव क्षेत्र था, और इसको मैंने उठा करके इधर से लेके आया, ठीक है। अब इसके पास स्थितिज ऊर्जा आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, किसके पास, इनके पास, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, अब इसको मैं फिक्स कर दिया, दोनों को फिक्स कर दिया। यदि अब इसको छोड़ूं तो ये चला जा रहा है, तो ऊर्जा तो इसके पास भी आ गई, है कि नहीं। इसको छोड़ दे रहा हूं तो ये भी चला जा रहा है, तो ऊर्जा किसकी, दोनों की है। हाँ, किसकी होगी, दोनों की नहीं, हम बोलेंगे ये जो सिस्टम तैयार हुआ, ये जो निकाय बना, ये जो निकाय बना दो आवेशों के बीच, या हम बोलेंगे ये पूरे किसकी होगी, निकाय की होगी, पूरे सिस्टम की। ऊर्जा किसकी होती है, पूरे सिस्टम की। जैसे एक सिंपल सी बात है बेटा
कि हमारे घरों में कमाने वाला कितना होता है? एक होता है, ठीक है। लेकिन उसके पैसों का जो प्रयोग है वो घर का हर एक मेंबर करता है कि नहीं करता है ना। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे की ट्यूशन फीस, ठीक है, बच्चे की पढ़ाई, है ना, फिर घर का सामान। तो वो जो पैसा होता है लाता एक इंसान है, लेकिन वो पैसा किसका होता है? पूरे घर का होता है, उसके घर के सारे खर्चे उसमें जुड़े होते हैं, ठीक है ना। तो वो पैसा किसका होता है? पूरे घर का होता है। उसी तरह से जब हम किसी भी सिस्टम या निकाय पर स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी? पूरे निकाय की, किसी एक की नहीं होगी। हमने इसको लेकर आया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। इज इट क्लियर? तो स्थितिज ऊर्जा किसकी होगी? सभी। अच्छा, अब स्थितिज ऊर्जा के लिए आप लोगों को मैंने क्या नाम तुम्हारे, इसके पहले हमने स्थिर ऊर्जा के लिए क्या कर चुके हैं? हमने डेरिवेशन डिराइव कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा अपन डेरिवेशन को थोड़ा सा वो करते हैं, तुम्हारे रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं उसको आपको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, कि जो किसी निकाय की जो स्थिर ऊर्जा होगी, या फिर हम बोलेंगे स्थिर ऊर्जा की हम गणना कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम किसी आवेश के लिए स्थिर ऊर्जा की बात करते हैं, तो देखिए हम स्थिर ऊर्जा कैसे निकालेंगे। तो हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमने लिख दिया स्थिर ऊर्जा, ऐसे को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम कैसे निकालते हैं? तो इसकी गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी गणना करने के लिए हम क्या करते हैं? एक हमारे पास आवेश है, ठीक है, प्लस, ठीक, इसका अपना प्रभाव क्षेत्र है, और हमने क्या किया, इस पर एक यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया ए, है ना। हमने क्या किया? एकांक धनावेश को कहां से लेकर आए? अनंत से कहां तक लेकर आए? ए तक लेकर आ रहे, ठीक है। तो अनंत से ए तक लाने पर जो कार्य करना पड़ेगा किसको? एकांक धनावेश को। हमने यहाँ पर Q नॉट ले लिया, एकांक धनावेश नहीं, हम ये ले लेते हैं, इसको Q1 ले लिया, इसको मैं Q2 ले लेता हूँ, ठीक है। ये Q1 आवेश है, Q1 आवेश के क्षेत्र में हम Q2 को कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से लेकर आ रहे हैं। तो अनंत से लेकर आने कहां तक? ए तक। तो इसके इस पूरे निकाय के पास क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी और आ जाएगी, ठीक है। इसकी अपनी एक स्थितिज ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी? तो उसकी गणना के लिए हम क्या करते हैं? तो हम क्या लेते हैं पहले, कि हमने माना कि उसको कहां से, अनंत से कहां तक लेकर आ रहे हैं? dx दूरी तक ला रहे हैं, या dx दूरी तक लेकर आए। फिर कहां तक लेकर आएंगे? तो हम यहां से यहां तक की दूरी r दूरी तक लेके आ जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? हम कहां से पहले छोटी दूरी, मतलब मैंने आपको बताया कार्य की जब हम गणना करते हैं, जब बात आती है कि इसकी जैसे जैसे हम पास आएंगे तो इसका जो प्रतिकर्षण बल है उसका मान क्या होते जाएगा? जैसे जैसे पास आएंगे वैसे वैसे उसका प्रतिकर्षण बल का मान अधिक होते जाएगा। क्यों? क्योंकि दूरी कम होगी, दूरी कम होगी तो इसका प्रभाव क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बढ़ेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो ये जैसे धन आवेश है ना, तो ये धन इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और जैसे जैसे पास में कराएंगे उसमें बल का मान बढ़ता जाएगा। इसका मतलब जब बल का मान कैसा है? परिवर्तनशील है। जब बल का मान परिवर्तनशील होता है तो कार्य की गणना हम किस मेथड से करते हैं? समाकलन विधि से करते हैं। पहले हम क्या निकाल लेते हैं? छोटी सी दूरी के लिए तो dx दूरी के लिए अपन ने मान लिया कि मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से? अनंत से, या फिर हम बोलेंगे dx दूरी तक लाने में किया करता है। तो dx दूरी तक लाने में, अच्छा फिर से एक बात और, कोई भी आवेश हो, हमने ये कोई आवेश ले लिया, इस आवेश के प्रभाव क्षेत्र में यदि कोई हम दूसरा आवेश रखते हैं, यदि मैंने Q नॉट रखा है इसको, तो इस पे लगने वाला बल कितना होगा? बता चुका हूं, बल हमेशा क्या हो जाएगा? Q नॉट इंटू E। क्यों? इसका प्रभाव क्षेत्र कितना है? हमने बोला विद्युत क्षेत्र, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है, ठीक है। तो इस पर यदि हम इसके प्रभाव क्षेत्र में कोई भी आवेश रखेंगे तो उस पर बल कितना लगेगा? Q इंटू E। तो वही चीज यहाँ पर भी है। देखो यहाँ पर कार्य बराबर हमको क्या मालूम है? तो कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन। मैंने कहाँ तक लाया? dx दूरी तक। आप थोड़ा सा बुक की हेल्प लेंगे, इस ऊर्जा की उसका डेरिवेशन। मैं केवल आपको क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको
उसका केवल और केवल पूरा का पूरा मैंने आपको एक पिक्चर बता दे रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो उससे आपको समझ में आएगा। तो ये क्या है, बल गुना अल्प विस्थापन। मैंने क्या लिया, थोड़ी दूरी तक, है ना, कुछ दूरी। और ऐसा क्यों किया, यदि मैं कुछ दूरी पे निकालूंगा तो कार्य भी मुझे क्या मिलेगा, छोटा सा मिलेगा, ठीक है ना। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बल कैसा है, परिवर्तनशील है। और मैंने बोला था परिवर्तनशील जो बल होगा या बल का मान यदि परिवर्तनशील हो तो उसमें हम कार्य की गणना हम किससे करेंगे, समाकलन मेथड से करेंगे, ठीक है। ये हमने 11th क्लास में भी मैं आपको ये चीजें बताया हुआ था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि मैं dx दूरी तक लेकर आऊंगा तो बल गुना विस्थापन। तो यहाँ पर बल क्या हो जाएगा, तो देखिए यदि इसके प्रभाव क्षेत्र में रखूंगा तो बल का मान कितना हो जाएगा, तो Q2 इंटू ई, ये Q2 हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q2 इंटू ई इंटू dx, ये अपने पास dw हो जाएगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि अनंत से कहां तक ला रहे हैं, मैंने बोला r दूरी तक लेकर आने को, ठीक है। कहां से लेकर आ रहा हूं, अनंत से r दूरी, मतलब यहां से कितनी दूरी बची, r दूरी। तो अनंत से r दूरी तक तो मैं यहां पे लूंगा इनफाइनाइट टू r तक लाने पर किया गया कुल कार्य, मैं ऐसे लिख दूंगा। अब लिख सकते हो अनंत से, कहां से, अनंत से r दूरी तक आवेश को लाने में किया गया कुल कार्य, ऐसे लिखो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2E इंटू dx, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो E का मान देखिए, यदि मैं यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को यदि मैं x मानता हूँ, है ना, तो यहाँ तक अपन यदि लाते हैं dx दूरी तक लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर E कितना हो जाएगा भाई, इस जगह पर यदि x है तो E का मान कितना हो जाएगा, तो आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन x स्क्वायर। r क्यों लेंगे भाई, मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी x लिया है तो ये x लूंगा, जो भी दूरी लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर पुट करेंगे ना इनफाइनाइट टू r। भाई मैंने क्या किया, पहले थोड़ी दूरी तक लाया, चलो यहाँ तक ही ले लो, ये जो dx दूरी तक अपन लाए इसको मैं p ले लेता हूँ, तो ये कितनी दूरी है, x। तो भाई यहाँ से यहाँ तक x पर, x दूरी पर, किससे, Q1 से x दूरी पर, इसकी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो हमने क्या बोला, Q1 अपॉन x स्क्वायर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कि नहीं होगी। तो इस E का मान देखो, हमारे पास ये Q2 तो हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से कहाँ तक, r तक। E का मान मैं रख दे रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या निकाल लिया, Q1 को कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या बचेगा, इनफाइनाइट टू r 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। फाइनली देखिए यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो W हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, देखिए Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर -2, ये हो जाएगा dx, कहाँ से कहाँ तक भाई, इनफाइनाइट टू r, है, ठीक है। ये अब यदि इसका समाकलन कर दें तो आपको समाकलन, मैं बार बार कई बार इसको मैंने बता चुका है, तो आपको तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हम 11th क्लास में भी कहाँ कहाँ पढ़े मैं आपको बता देता हूँ। पलायन वेग में हमने पढ़ा हुआ है ना, गुरुत्वाकर्षण में हमने विभव निकाला है उस समय पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जगह हमने इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, तो आपको ये चीज़ें याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बार बार इन चीज़ों को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए -2 x टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, ये इसका समाकलन हो जाएगा, और ये क्या हुआ, इनफाइनाइट टू r हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लिख देंगे तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये हमारे पास 1/x, वो भी कैसा होगा, ये माइनस है, -2 + 1 तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टू r। अपन क्या कहते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते हैं, है ना, इनफाइनाइट टू r। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेंगे तो पहले अपर लिमिट क्या है r, यहाँ पर इसको लिखेंगे q1 q2 अपॉन 4πε0, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारे -1/r माइनस माइनस प्लस 1/∞। तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, कार्य कितना हो जाएगा, तो q1 इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r, ये माइनस किस लिए आ रहा है, तो कार्य यहाँ पर कैसा हो रहा है, माइनस हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये कार्य ही कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम, इनफाइनाइट से कितनी दूरी तक लेके आ रहे हैं, r दूरी तक। तो r दूरी तक लाने पे कितना कार्य करना पड़ा, ये w -1/4πε0 q1 q2 अपॉन r, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। इसी को हम क्या नाम देंगे, स्थितिज ऊर्जा। ये हो जाएगी अपने पास ऊर्जा। यदि मैं यहाँ पर माइनस साइन ना लूं तो आप इसको इस तरह से लिखा सकते हैं, ये हमारी क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। तो किसी भी निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है उसके लिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डेरिवेशन हो गया। तो ये डेरिवेशन हमको क्या बताता है कि ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, किसकी, इस निकाय की। ठीक है, अच्छा ऊर्जा फिर से डेरिवेट करते हैं, तो ऊर्जा किसकी होगी, एक निकाय की, किसी एक आवेश की नहीं होगी, है ना, या जिसको हम लेकर आ रहे हैं उसकी नहीं होगी, वो संपूर्ण निकाय की होगी। अच्छा, फिर से हम बात करते हैं कि जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा है, यदि हम एक बात करते हैं, ये तो 2 कणों वाला निकाय था, हम ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ 2 आवेश हैं, 2 आवेश हैं। अब यदि मान लो इसमें 3 आवेश होते तब उसकी ऊर्जा क्या होती, उनकी कुल स्थिति ऊर्जा, है ना, तो उसकी पूरी कुल स्थिति ऊर्जा, तो हम ये निकालते हैं कि बहुनिकाय या बहुकर्ण निकाय की स्थितिज ऊर्जा, है ना, हम बोल देते हैं यहाँ पर एक से अधिक कणों की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास द्विकर्ण के लिए हो गया, अब बहुकर्ण के लिए देख लेते हैं, ये चीज देख लेना, इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर यदि मान हमारे पास क्या है, 3 कण, ये 3 कण, मान लो मैंने बोला q1, है ना, ये यहाँ पर क्या है q2 है, और ये हमारे पास क्या है q3, ये इसको मैंने r1 बोल दिया, इसको r2 बोल दिया, तो भाई इनके बीच भी तो कोई दूरी होगी, इसको हमने नाम दे दिया r3। तो इसके बीच जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, तो हमने इसको नाम दे दिया, यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, यहाँ पर u1 u2 और ये u3, है ना, अलग अलग। तो ये जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी इस निकाय की, 3 कणों के निकाय की कुल, या 3 आवेश वाले निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यदि इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस, ये सभी धन आवेश है, तो इनकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कुल स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, u1 प्लस u2 प्लस u3, इस तरह से। u1 अपन कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r1 प्लस 1/4πε0 u2 के लिए क्या हो जाएगा q1 q3 अपॉन r2। इसी तरह से यहाँ पे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, यहाँ पे क्या हो जाएगा q3 q2 अपॉन r। यदि मैं यहाँ से बाहर निकाल दूँ तो क्या बाहर निकल जाएगा, देखिए 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r1 प्लस q1 q3 अपॉन r2 प्लस क्या हो जाएगा q2 q3 अपॉन r2। इस तरह से ये तो त्रिकोण, ऐसे ही बहुत सारे होंगे, तो ऐसे यहाँ पर एक और आ जाए, मान लो कोई अपने पास q4, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से ये और ये भी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये u1 हो गया, ये u2 हो गया, फिर यहाँ पर ये u3 हो गया, ये क्या हो जाएगा u4 हो जाएगा, यहाँ पर u5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा u6 हो जाएगा। इस तरह से
इस पूरे संपूर्ण अपने पास एक निकाय जो होगा चार कणों के जो निकाय होंगे उसके लिए हमारे पास कितने हो जाएंगे U6। मतलब हमारे पास स्थिर ऊर्जा की गणना हम कैसे करेंगे एक निकाय के लिए, वो आपको समझ में आ गया। कोई भी आपको 3 कण वाले निकाय दे या 2 कण वाले निकाय दे, उसके लिए स्थिर ऊर्जा की गणना हम किस तरह से करेंगे या कैसे करेंगे, तो हमारे पास ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा आपको समझ में आ गई। ठीक, अब यदि अपन बात करते हैं किसकी, ये समझ में आ गया। इस तरह से आपको निकालना है 4 कणों के लिए, आप लोग खुद निकाल कर मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो अपने पास स्थितिज ऊर्जा है। अच्छा, एक बात और, मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक प्लस आवेश है, ठीक है। इसके बिंदु P पर, यहाँ बिंदु P पर कितनी दूरी पर, r दूरी पर, ये जो धनावेश है यहाँ पर E का मान कितना होगा, E का मान कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या रखा है, मान लो Q0 रखा हुआ है ना, एक आवेश रखा हुआ है या Q आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश रखा हुआ है, Q। ये कैपिटल Q है, एक चार्ज है, इसका अपना प्रभाव क्षेत्र है, इसके प्रभाव क्षेत्र में मैंने ये स्मॉल q आवेश रख दिया है। तो इस यहाँ पर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो 1 E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अच्छा, इस पर विभव, इस बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो विभव कितना होगा बेटा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r हो जाएगा। विभव कितना होगा, Q/r। अच्छा, यहाँ पर मैं एनर्जी की बात करूंगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q/r। यहाँ पर इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, मतलब इस पूरे निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। अच्छा, इसकी जगह यदि मैं यहाँ पर ये जो है, देखिए ये क्या है, इसकी जगह मैं क्या रख देता हूँ, देखो ये ऊर्जा को, ये देखो ये V है ना, तो मैं यदि यहाँ पे V रख दूँ, ये क्या मिल गया Q, या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, Q × V। तो स्थितिज ऊर्जा ये एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है है ना, कि किसी भी निकाय की जो ऊर्जा है, यदि हम किसी आवेशित कण या आवेश चालक में अपन देखते हैं तो उसकी जो ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा कितनी होगी, Q × V। बात समझ में आ रही है। यदि मैं इसको यहाँ से छोड़ दूं, यहाँ पे लाके फिक्स कर दिया, इसको छोड़ दूं, तो कितनी ऊर्जा लेकर के भागेगा वो, Q × V। इसी तरह से यदि एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल मतलब एक यहाँ पर ये मान लो क्या है अपने पास, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये Q क्या है, आवेश है। Q क्या होता है, Q = क्या होता है, N × E। तो ये N का मान कितना है, 1 है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर Q × V की जगह यदि यहाँ पर मैं इस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा की बात करूँ, क्योंकि भाई ये यहाँ पर है, यहाँ से इधर जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इधर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, वो तो एक फिक्स ऑर्बिट में घूम रहा है ना, वो ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी या उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, U = what, E × ये इसकी। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा तो E × बात समझ में आ रही। और यदि मैं केवल एक आवेश की बात करूं तो Q × V। अभी समझ में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक आवेश की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। देन अगेन हम एक चीज और थोड़ा सा और कंसेप्ट को देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के लिए आप लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में इसका प्रयोग बहुत है ना, तो ये इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे थोड़ा सा कि एक चीज और थोड़ा सा समझेंगे, है ना, कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर +Q है और मैंने यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, मैंने यहाँ पर भी क्या रखा है, +Q रखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। इन दोनों के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है ये बताइए, फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण लग रहा है कि आकर्षण, क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लग रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रतिकर्षण लग रहा है, लेकिन यहाँ ऊर्जा कैसी होगी, ऊर्जा कैसी होगी, तो ऊर्जा यहाँ पर देखो, ऊर्जा यदि मैं निकालूं U बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन, यहाँ पर यदि मैं इसको आर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आर। कैसी है, धनात्मक। ऊर्जा कैसी है, धनात्मक, है ना। बल कैसा है, प्रतिकर्षण, ऊर्जा कैसी होगी। अब वो क्यों, थोड़ा समझाता हूँ, पहले यहाँ पर देखते हैं। ये हमारे पास क्यू है और यहाँ पर कैसा है, ये माइनस। तो यहाँ पर ऊर्जा कैसी होगी, देखो 1/4πε0 क्यू क्यू, ये माइनस है ना, ये माइनस हो जाएगा अपॉन आर। तो ये इसको अपन ने आर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा कैसी है, और यहाँ पर वो कैसा होगा, देखो बल कैसा होगा, बल कैसा होगा, आकर्षण। बल आकर्षण है, ऊर्जा कैसी है, ऋणात्मक। ये थोड़ा याद रखना ना, ऊर्जा ऋणात्मक। थोड़ा सा प्रतिकर्षण बल लग रहा है। अच्छा, जब मुझे यहाँ पर किसी अनंत से आवेश को लाने में क्या करना पड़ेगा, मुझे कार्य करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही। मैं यहाँ से इस तरह से लेकर आऊंगा तो मान लीजिए इसकी ऊर्जा कितनी है, तो इसकी ऊर्जा कैसी है, धनात्मक, है ना। मैं यहाँ पर ऐसे कार्य करूंगा, यहाँ पर ध्यान देना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो यदि मेरे द्वारा कार्य किया जाएगा तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक। मेरे द्वारा कार्य किया जाएगा तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। तो बल यहाँ पे कैसा लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है, तो जस्ट अपोजिट लग रहा है ना। देखो ऊर्जा धनात्मक है और बल कैसा है, प्रतिकर्षण। यहाँ पर ऊर्जा ऋणात्मक। अब तो ध्यान दें, मान लो इसकी ऊर्जा कितनी है, यहाँ पर मान लो मैंने बोला ऋण 100, कितनी ऊर्जा है, ऋण 100। अब मुझे इसकी ऊर्जा को 0 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें आकर्षण लग रहा है, अब मुझे इसको पास नहीं आने देना है, दूर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कार्य करना पड़ेगा। क्या क्या लगाऊंगा इसमें, है ना, और बल लगा करके मैंने कार्य किया। तो देखो जैसे ही मैंने कार्य किया, कितना किया, 10 + 10 -100 है ऊर्जा, तो +10 किया तो कितनी हो गई, -90, फिर +10 -80, ऐसे करते करते +100 कर दिया, और कहाँ पे आ गया, तो इनफाइनाइट में आ गया। कहाँ आ गया वो, मुझे कार्य किसको करना पड़ा, है ना, बात समझ में आ रही है। ये इसको मुझे क्या करना पड़ा, दूर ले जाना, इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, बात समझ में आ रही। तो कार्य यहाँ पर कैसा हुआ, मैंने जो किया, ठीक है, तो वो कैसा होगा, देखो ये कैसा, ऊर्जा कितनी कैसी है, माइनस है, और मैंने कार्य कैसा किया, प्लस में, तो कितना किया, 100, मैंने कितना किया, 100। यहाँ पर मैं ला रहा हूँ, देखो एग्जैक्टली इसकी जो ऊर्जा है अभी कितनी है, मान लो +100, ठीक है। जैसे ही छोड़ दूंगा तो कहाँ चले जाएगी, -100 की, कितनी होगी, 0। बात समझ में आ रही, क्योंकि उसमें मैं कार्य कर रहा हूँ क्या, नहीं, कार्य कौन कर रहा है, सिस्टम। यहाँ पर कार्य कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये इसको दूर करने की, बात समझ में आ रही। यहाँ पर कार्य हम कर रहे हैं, इसलिए वो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे धनात्मक हुआ, लेकिन ऊर्जा कैसी है, ऋणात्मक। तो जो मैं कार्य करूंगा वो इसको क्या करेगी, काम करते करते क्या करेगी, जैसे ही वो इनफाइनाइट पे आएगी, तो याद रखना बेटा, अनंत पर ऊर्जा कितनी होती है, अनंत पर ऊर्जा कितनी होगी, 0। बात समझ में आ रही, थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन समझने लायक, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है, यदि बल कैसा हो, प्रतिकर्षण हो, तो ऊर्जा कैसी होगी, धनात्मक होगी। बल कैसा हो, आकर्षण हो, तो ऊर्जा कैसी होगी, यहाँ पर मुझे कार्य करना पड़ रहा है, कहाँ पे, उसको दूर ले जाए, क्योंकि उसमें तो आकर्षण लग रहा है, वो किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, सिस्टम के द्वारा। तो वो कैसा हुआ, माइनस, मान लो -100 की एनर्जी, तो मैंने क्या किया, उतना ही कार्य करके इसको क्या कर दिया, 0। जैसे ही वो 0 होगा, इसका मतलब वो कहाँ पहुंच गया, इनफाइनाइट में, क्योंकि ऊर्जा कहाँ 0 होती है, इनफाइनाइट, अनंत, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी समझ लेंगे, इज दैट क्लियर। चलो आगे देखते हैं, इसके बाद हम कल क्या पढ़ेंगे, तो धारिता, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं, धारिता पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा और छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। छोटा सा कंसेप्ट क्या है, कि मान लीजिए हमारे पास एक क्या है, आवेशित
गोला, ये हमारे पास आवेशित चालक है ना। और कैसा है, गोलीय चालक। आवेशित कैसा है, गोलीय चालक। हमने इसको एक समान आवेशित कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा एक छिद्र कर दिया, छोटा सा, ठीक। एक हमने एक पदार्थ जैसे एक आवेशित चालक, एक छोटा सा कण ले लिया, आवेशित या एक कण ले लिया, अनावेशित कण ले लिया, छोटा सा कोई भी ऐसा पदार्थ ले लिया, ठीक। अच्छा, इसको, इस पर जो हमने आवेश दिया है वो कितना है, Q। Q आवेश देने पर इसका विभव कितना हो गया, मान लिया हमने कि इसका विभव कितना हो गया है, V1 हो गया। इसका विभव या V ले गया, अपने भी मान के देते कैपिटल V। इसका विभव Q आवेश देने पर इसका विभव V हो गया। और हम ये जानते हैं कि खोखले गोले के अंदर, है ना, बाहर जितना विभव होता है उतना ही विभव गोले के अंदर होता है। और कैसा होता है, एक समान होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, जो कि उसके पृष्ठ पर होगा। गोले के पृष्ठ पर जितना विभव होता है उतना ही विभव कहाँ होता है, गोले के अंदर, किसी भी बिंदु पर लेकर जाओ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस अनावेशित, ये जो हमारे पास अनावेशित चालक था, ठीक है, इसको हमने उठा के कहाँ ले गए, किसी ना किसी माध्यम से ये यहाँ पर मैंने एक ऐसे बना दिया, एक सिस्टम तैयार किया और उसको मैंने यहाँ पर लेकर आ गया, या यहाँ पर मैंने क्या किया, इस एक धागे से ऐसे लटका दिया। तो ये जो आवेशित चालक कण है, चालक आवेशित चालक या सॉरी अनावेशित कण है, ठीक है ना, ये अनावेशित चालक कण है। तो इसका विभव कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये अनावेशित है, ठीक है। जैसे ही हम इसको लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इसमें भी जैसे ही यहाँ पर ये आएगा तो इस पर क्या हो जाएगा, विभव उत्पन्न हो जाएगा। वो विभव कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। बस समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि मुझे इस पर क्या करना पड़ेगा, कार्य करना। मैंने क्या किया, इसको उठा करके अंदर, तो ये इस कार्य, इस प्रोसेस में मुझे क्या करना पड़ रहा है, कार्य, और वही कार्य इसका क्या बढ़ा देगा, पोटेंशियल बढ़ा देगा। बस समझ में आ रही। और यदि मान लो ये आवेशित है, ये अभी तो अनावेशित था, इसको ले गया, इसको एक लकड़ी से हम इधर ले गए, इधर ले गए, कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर भी ले जाऊंगा तो इसका विभव कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। किस कण का, अनावेशित कण का। एक अनावेशित कण को लेकर जाएंगे किसके अंदर, अनावेशित कण को आवेशित गोले के अंदर, आवेशित गोले के अंदर ले जाने पर उसका विभव कितना हो जाएगा, विभव V हो जाता है, ठीक है। अब यदि मान लो ये आवेशित कण है, ठीक है, आवेशित कण, इसके पास आवेश है, आवेशित कण, पहले क्या था, अनावेशित था, ये आवेशित कण, और इसका विभव क्या है, स्मॉल v है। भाई आवेश है इसके पास, मान लो कौन कितना आवेश है, तो हमने बोला Q आवेश है, छोटा आवेश है ना, तो विभव भी कितना है, थोड़ा सा। जब इसको हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, इसके अंदर लेकर जाएंगे, तो एक दूसरा अपन ये बोलते हैं, पहला है एक आवेशित कण को, आवेशित कण को जिसका विभव कितना है, जिसका विभव स्मॉल v है, तथा उसे गोले के अंदर ले जाने पर भाई जब इसको लेकर जाएंगे तो ये प्लस, इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसके विरुद्ध मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसका जो विभव है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। ले जाने पर विभव किसका, ले जाने पर आवेशित कण का विभव, आवेशित कण का विभव कितना हो जाएगा, V प्लस V। मतलब यदि इसका पोटेंशियल पहले कितना है, 2 है, और इसका कितना है, 1000, है ना। किसका, इसका गोले के अंदर विभव कितना है, 1000, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 1002। इसका विभव बढ़ जाएगा,
ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है जो कि हम कहाँ यूज करेंगे, तो जब मैं 1D ग्राफ जनित्र बताऊंगा, है ना, तो उस जगह पर ये क्या होगा, प्रयोग में आएगा 1D ग्राफ जनित्र। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, ये तो मैंने यहाँ पे ला लिया, आवेश कण को यहाँ रख दिया, अब इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ, एक तार से इसको ऐसे गोले से कनेक्ट कर दिया, तो आवेश कहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर से बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आवेश क्यों? क्योंकि इसका जो विभव है, हमेशा मालूम याद रखना कि विभव मतलब जो आवेश है वो अधिक विभव से कम विभव की हो जाता है, तो इसका विभव कितना हो गया 1000 और गोले का विभव कितना है 1000 है, तो इसका विभव क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसका विभव ज्यादा हो गया, तो आवेश यहाँ से कहाँ जाएगा, गोले के पास। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कण से इस यहाँ तक जाए, डिपेंड ये नहीं करता कि किस पर ज्यादा आवेश है, निर्भर किस पर करता है, विभव पर, जिसका विभव ज्यादा होगा आवेश वहां से कम विभव, आवेश हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रभावित करते हैं। तो एक चीज और लिख लेना, आवेश का प्रवाह अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है, कम विभव की ओर होता है। ठीक है, इस तरह से आपको पता हो जाना चाहिए कि आवेश का जो प्रवाह है अधिक विभव से कम विभव की ओर होता है। इज इट क्लियर? इसके आगे अब हम कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कल हम, धारिता। ये अपना विभव का एक पार्ट जो है विभव वाला वो अप्रोक्सीमेटली फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। अब हम देखेंगे धारिता, एक नया मतलब टॉपिक है और धारिता को कल से समझेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी।